अभी ही पिछले 2 महीने में ही, मैं पिछली बार भी जब आया था तो इसी तरह नैतिकता की बात हो रही थी और जिम्मेदारी लेने की बात हो रही थी। नीट कांड हो गया, हम सारे लोग हाय तौबा मचाते रहे, बच्चों के भविष्य की बात करते रहे। हुआ कि क्या शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे, वो कुछ करेंगे, नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं हुआ। आज ठंडे बस्ते में हो गया। फर्स्ट क्लास रील वाले वीडियो मैं देखता हूँ, गाड़ी में बैठ के आता है और अच्छे अच्छे कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, चल रहा है। क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेके बहुत हो हल्ला हुआ, जमीन खरीद फरोख्त, इतने सारे आरोप प्रत्यारोप, तमाम तरह की बातें सामने आई। क्या हुआ? ठंडे बस्ते में चला गया। ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये तो राजनीति है। बात ये है कि जब आप इस तरह का काम करते हैं तो अंदर से आपको लगता क्या है? अगर मुझे मन में अंदर से होगा कि मैं ही खुदा हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या होगा? 2 4 5 दिन 10 दिन लोग हल्ला करेंगे, गुल्ला करेंगे, रोड पे आएंगे, उसके बाद मामला दब जाएगा, कुछ होने जाना नहीं है। तो यही होगा, जिम्मेदारी लेके उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद, और उस पर सजा की कोई व्यवस्था है ही नहीं। आप ये सारे मान लीजिए 8 जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सारे प्यादे हैं, हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। प्रतीक्षा, आप अभी ये शो कर रही हैं, आप इस शो की एंकर हैं, मॉडरेटर हैं, हम सारे लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी एक एक करके बात। 2 घंटे बाद आपसे पूछा जाए कि शो में क्या बोला मिहिर ने, क्या बोला जयदीप ने, क्या बोला पूर्णिमा ने, आपने मुझे तो पता ही नहीं क्या था। मैं तो एंकरिंग कर रही थी, मैं अपनी बात रख रही थी, वो लोग क्या थे मेरे कान में गया ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। पूरा का पूरा मामला और बवंडर इसलिए है कि जिस एक आदमी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी जिम्मेदारी की बात हो रही है, वो चंपत राय है। और ऐसा लग रहा है कि डे वन से गुड़ गोबर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, और वो भी इसलिए लोगों को पिंच ज्यादा कर रहा है क्योंकि मामला राम से जुड़ा हुआ है। सारे राम भक्तों की, देश की आस्था का सवाल है, लेकिन उसको लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। और हर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने आप को, कि 27 में चुनाव भी है ना उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए जो ऊपर के लोग हैं, कोई क्लियर कट बोलता नहीं क्यों जिम्मे आप भाई, आप महासचिव हैं, आपके नाक के नीचे हुआ, आप डे वन से डिपेंड करें, इस्तीफा दे दो ना, हट जाओ, तो कि मैं इसको अपने आप को अलग करता हूं, मेरे नाक के नीचे हुआ है, हो सकता है मुझसे जो मेरी अज्ञानता में हुआ हो, पकड़िए और ये करिए। आप अभी बात कर रही थी कि 15 दिन के लिए एसआईटी को एक्स्ट्रा टाइम, मैं अभी अमर उजाला देख रहा था, ठीक है, इसमें देखिए क्या रहे कि कह रहे कि जांच के बीच अयोध्या छोड़ गए निर्माण सहायक गोपाल राव, और उसके नीचे लिख रहे हैं कि 8 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही थी। अब ये बताइए, 8 लाख रुपए की रोज चोरी है कि एवरेज कितने दिनों से हो रही थी? इसका कोई हिसाब है? एसआईटी को तो लगेगा ही। एसआईटी जांच अगर निष्पक्षता से करे तो उसको तो बहुत ही, भानुमति का पिटारा खुला है जिसमें पैसा निकलेगा, लोग निकलेगा, और वजीर, प्यादे के बाद वजीर, वजीर के बाद राजा तक बात जाएगी। तो इसीलिए आपको जो लगता है, जो कहते हैं कि 4-5 दिनों में मामला सलट नहीं जाता है, उसको हर तरह से मोटा पतला हर तरह का कंबल लाके उस पर डालने की कोशिश होती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया, क्योंकि सवाल सिर्फ सरकारी पैसे या इस तरह की चीजों का नहीं, भक्तों की आस्था का है, जो कि पिछले 50, 100, 200, 500 साल से चला रहा है। इसीलिए मामला हल्के से दबने वाला है नहीं। कोशिशें तो होंगी क्योंकि आगे चुनाव है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको पॉलिटिकली अगर सही तरीके से होता तो शायद बीजेपी को घेरा जा सकता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।